हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26 से 38 आयत तक। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम है पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बाँझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दसा मरियम का बेताग हमल में लिए जाने की ईद मनाती है। मुक़द्दसा मरियम का रवैया उन कंवारियों जैसा नहीं था जो नींद से ऊँघने लगती हैं। मुक़द्दसा मरियम ना सिर्फ बेदार थी बल्कि वो ईमान में जाग रही थी, इसलिए वो ना तो बुखलाई और ना ही घबराई बल्कि वफादार रही। पोप जॉन पॉल II मुक़द्दसा मरियम के अजीम ईमान और सच्ची वफादारी को 4 पहलुओं से देखते हैं। मुक़द्दसा मरियम की वफादारी का पहला अंसर तलाश और जुस्तजू है। वो खुदा की रज़ा को जानने, समझने और मानने के लिए फरिश्ते की बशारत में खुदा की मर्ज़ी को तलाश करती है। इसीलिए वो कहती है कि ये कैसे होगा। मुक़द्दसा मरियम की वफादारी का दूसरा पहलू कबूलियत का है। ये कलमे की बतने अतहर में कबूलियत और इस्तक़बाल है। मुक़द्दसा मरियम खुदा के मंसूबे को दिल से कबूल कर लेती है और कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तीसरा पहलू मुक़द्दसा मरियम की मुस्तकिल मिजाजी है। जब एक बार वो रज़ाए इलाही के सामने सर तस्लीम खम कर देती है तो फिर दस्तबज़द की कैफियत को अपने ऊपर तारी नहीं होने देती। मुक़द्दसा मरियम की वफादारी का चौथा और आखिरी पहलू उसकी इस्तकामत है। 1 या 2 रोज़ यानी मुख्तसर अरसा मुस्तहकम होना या डटे रहना आसान है, लेकिन ताहयात मुस्तहकम रहना बहुत मुश्किल है। खुशी के लम्हात में इस्तकामत दिखाना आसान है, लेकिन आजमाइशों और मुश्किलों में वफादार रहना इतना आसान नहीं। मुक़द्दसा मरियम की हाँ ज़ुबानी कलामी नहीं थी, वो बशारत के वक्त से लेकर सलीब तक मुस्तहकम और वफादार रही। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।